कवि कहता है कि इस रंग बदलती दुनिया में क्या तेरा है क्या मेरा है, लेकिन लाजिम है फिर भी सभी को एक अदद खूंटा चाहिए ताकि खूंटे से डोरी बांधे हम घूम सकें दुनिया। और कभी जब मन हताश हो उठे, कभी ज़रूरत हो कुछ आराम की, तो वापस लौट सकें घर। घर हमारी संभावनाओं का, हमारे अस्तित्व का, हमारे होने का केंद्र है, जिसका अपना भी एक व्यास होता है, डायमीटर। और इसी व्यास की परिधि में खड़ी की जाती हैं दीवारें, उसमें तामीर की जाती हैं खिड़कियां, बनाई जाती है एक छत और हो सके तो एक बालकनी, ताकि हवाओं को भी अपना एक घर मिल सके हमारे पते के साथ। और सपनों का ये आकार साकार हो सके, इसलिए इस रंग बदलती दुनिया की कुछ निहायत प्रैक्टिकल चीज़ों का भी ख्याल रखना पड़ता है। विविधताओं वाले इस देश में कोस कोस में पानी बदलता है। यहाँ उत्तराखंड जैसे पहाड़ी इलाके हैं हिमालय के, राजस्थान और गुजरात के रेगिस्तान हैं, मुंबई और चेन्नई जैसे समंदर के किनारे बसे और हवाओं में पानी लिए शहर हैं, और झमक के बारिश देखने वाला मासेराम जैसा शहर भी है मेघालय में। इन शहरों की मिट्टी में भी फर्क है, मौसम में भी, और फर्क है सरकारी नियम कायदों में। घर बनाने से पहले इन सभी का ध्यान रखना जरूरी है। इसलिए आज के एपिसोड में इसी बारे में बात करेंगे कि मकान बनाने में प्लॉट और उसके आसपास की भौगोलिक परिस्थितियों का कैसे और कितना फर्क पड़ता है। नमस्कार, मेरा नाम सौरभ द्विवेदी है और ललन टॉक की ये सीरीज है बात घर की। पहला काम, मकान बनाने का काम शुरू करने से पहले जिन चीज़ों का ध्यान रखना है उनको रिवाइज कर लें। व्यक्ति अपने प्लॉट और उसके क्षेत्रफल यानी एरिया और सीमाओं के बारे में सटीक आकलन करे। ज़मीन की सीमाओं के लिए सर्वे करवाए। सेटबैक डिमांड का ठीक आकलन करे। अब ये सेटबैक क्या है? ये सुनिश्चित करना कि सभी इमारतों में पर्याप्त प्राकृतिक रोशनी आए, वेंटिलेशन हो, हवा की आवाजाही, कोई रुकावट ना आए। आसान भाषा में कहें तो सेटबैक ये सुनिश्चित करता है कि एक बिल्डिंग की वजह से दूसरी बिल्डिंग के प्राकृतिक रोशनी, वेंटिलेशन, हरियाली और आने जाने का रास्ता अवरुद्ध ना हो। छज्जे से छज्जा नहीं मिला देना है। दूसरी बात, इमरजेंसी वाहनों जैसे एम्बुलेंस, फायर ब्रिगेड के लिए आने जाने में दिक्कत ना हो। मोटामाटी भारत में 1000 वर्ग फीट का घर बनाने में औसतन 12 लाख रुपए का खर्च आ सकता है, इसलिए ये फिगर ध्यान रखें। हालांकि लोकेशन, मजदूरी, कच्चे माल की आपूर्ति और फर्निशिंग की क्वालिटी या आसपास लोकल एरिया में मिलने वाले बिल्डिंग मटेरियल और ट्रांसपोर्ट खर्च के आधार पर थोड़ा बहुत ये आंकड़ा वेरी कर सकता है, बदल सकता है। अब जानते हैं घर बनाने में लोकेशन का कितना महत्व है और ये कैसे घर के निर्माण को प्रभावित करता है। सबसे पहले पहाड़ी इलाकों की बात। भारत में मैदानी इलाकों में घर बनाने की जो तकनीक इस्तेमाल की जाती है उसके मुकाबले पहाड़ों पर घर बनाना अलग है। यहाँ चुनौतियाँ भी ज़्यादा हैं। जलवायु और भौगोलिक चुनौतियाँ मैदानी इलाकों के मुकाबले ज़्यादा हैं। इसलिए जो भी आर्किटेक्ट पहाड़ी इलाकों के प्रोजेक्ट अपने हाथ में लेते हैं, उन्हें बिल्डिंग के ढांचे को ज़रूरी मजबूती देने के लिए अतिरिक्त प्रयास करने पड़ते हैं। जहां आप घर बनवाने की सोच रहे हैं वो जगह भूस्खलन, लैंडस्लाइड के चलते कमज़ोर ढलान या चट्टानी ढांचे पर स्थित नहीं, इसकी जाँच होती है। पहाड़ी इलाके दुर्घटनाओं के लिहाज से ज़्यादा संवेदनशील होते हैं, आशंका ज़्यादा होती है, इसलिए ये पता करना भी ज़रूरी है कि जिस जगह आप निर्माण करा रहे हैं वहाँ अतीत में मिट्टी खिसकने के कारण कोई दुर्घटना तो नहीं हुई। इसलिए आसपास के इलाकों के कंस्ट्रक्शन पैटर्न को समझबूझ कर ही आगे बढ़ना चाहिए। अब मान लीजिए इलाका रेगिस्तानी है, तब क्या करना होगा? एक्सपर्ट कहते हैं कि रेगिस्तानी घरों के लिए टाइल की छतें अच्छी होती हैं। ये रखरखाव और मरम्मत दोनों में आसान रहती हैं, इसलिए भी क्योंकि अत्यधिक गर्मी है, धूप से बचाती हैं। रेगिस्तानी इलाकों में सौर ऊर्जा का इस्तेमाल भी फायदेमंद माना जाता है। यहाँ गर्मी से निपटना बड़ा मुद्दा है, इसलिए कई जगहों पर थर्मल पर्दों का इस्तेमाल भी होता है। इन इलाकों में घर की प्लम्बिंग, टाइलिंग, पेंटिंग और फ्लोरिंग भी मैदानों से अलग होती है। गर्मी के चलते और भी बदलाव। ठंडी जलवायु और ज़्यादा बरसात वाले इलाकों में इससे इतर बातों का ध्यान रखना होता है। किस तरह की बातें? दीवार की मोटाई, छत का आकार और इंसुलेशन का ख्याल रखना होता है ठंडी या बारिश की जगहों में। कई जगह ठंडे मौसम के चलते पाइप में पानी को जमने की आशंका रहती है और इससे बचाने के लिए इंसुलेशन की व्यवस्था करनी होती है। बढ़िया इंसुलेशन करेंगे तो पाइप जमेंगे नहीं। ठंडे इलाकों में घर के डिज़ाइन पर चर्चा करते वक्त गर्म पानी की ज़रूरतों पर भी विचार किया जाता है। ठंडी हवा घर के बाहर है, इसलिए सुनिश्चित किया जाता है कि निर्माण के दौरान घर में गैप ना हो। हमारे यहाँ जहाँ पहाड़ है वहाँ ठंड है, तो बात तो रिपीट ही होगी। लेकिन अब आते हैं बारिश वाले इलाकों पर। यहाँ की बात करें तो घरों को गंभीर नुकसान पहुँचा सकता है पानी, जिसकी लगातार झिरी लगती है।
घर बनाते समय पानी की निकासी का ध्यान रखना इसलिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। घर के प्लान में नालियों को पर्याप्त महत्व दें। छत, बरामदा आदि बनाते हुए ढलान का ध्यान रखें। सुनिश्चित करें कि घर की नींव कम से कम 2 मीटर गहरी हो ताकि उसकी पकड़ मजबूत रहे और बाढ़ में क्षतिग्रस्त ना हो। आपका घर वाटर बॉडी से कम 10 से 15 मीटर की दूरी पर होना ही चाहिए। साथ ही ग्राउंड फ्लोर का लेवल थोड़ा ऊपर रहे ज़मीन से, ताकि बारिश में पानी के घर में घुसने की आशंका ना हो। ऐसे इलाकों में आप स्टोरेज बनाकर बारिश के पानी को इकट्ठा भी कर सकते हैं। नियम कानून का बिंदु भी है। अलग अलग इलाके जैसे टोपोग्राफी बदली वैसे ही नियम भी बदले। नगर पालिका है, नगर परिषद है, नगर निगम है, ग्राम सभा है या कैंट एरिया, सबके लिए अलग अलग नियम। राज्यों के हिसाब से भी तब्दीली होती है। अगर आप दिल्ली में 2 मंजिला घर बनाने की प्लानिंग कर रहे हैं तो स्टिल्ट पार्किंग का होना बहुत ज़रूरी है। स्टिल्ट पार्किंग मतलब पार्किंग के लिए ढकी हुई अलग सी जगह, जैसे बेसमेंट की पार्किंग। यदि आपके बिल्डिंग प्लान में ये प्रावधान नहीं है तो म्यूनिसिपल बॉडी आपके प्लान को अप्रूवल अनुमति नहीं देगी। इसलिए कहा कि अपने यहाँ के लोकल रूल्स चेक कर लें। घर बनाने में और भी कई प्रैक्टिकल बातों का ख्याल रखना होता है, लेकिन आखिरी में क्या है, घर आपकी भावनाओं के आलोक में रहे, ये ज़रूरी है। इसलिए खूब सारी सावधानियां बरतें। फैसला भावुक होता है लेकिन संसाधन भौतिक लगते हैं। आखिरी में कवि की पंक्ति है, क्योंकि बात भावुकता की है। कवि का नाम विनोद कुमार शुक्ल और पंक्ति, कितना सुख था कि हर बार घर लौटकर आने के लिए मैं बार बार घर से बाहर निकलूंगा। बात घर की इस एपिसोड में इतना ही। अगले एपिसोड में निर्माण से जुड़ा कुछ और ध्यान करेंगे। आप बने रहिए ललन टॉप के साथ। हमारा घर हमारे व्यक्तित्व का विस्तार होता है, क्योंकि घर जिंदगी में सिर्फ एक ही बार बनता है। इसलिए घर बनाना शुरू करने से पहले जरूरी है कि आप सारी जानकारी जुटा लें, और यही करने की कोशिश है हमारी ये सीरीज बात घर की आसान भाषा में। हमें उम्मीद है कि आज का एपिसोड ने आपकी मदद की होगी। अगर आपके मन में और भी कोई सवाल है तो डिस्क्रिप्शन में दिए लिंक पर क्लिक करें। मिलते हैं अगले हफ्ते नए एपिसोड के साथ।